डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। फ्लूइड डायनेमिक्स एमएससी फाइनल की इस कक्षा में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सोर्सेज, सिंक्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम इमेजेस इन 2 डायमेंशंस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इमेजेस इन 2 डायमेंशंस यानी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। इफ देर आर ए नंबर ऑफ सोर्सेज, सिंक्स, डैपलेट्स etc. in a liquid, and if a surface or curve S is drawn in the liquid in xy plane so that a number of sources, sinks, doublets etc. lie within the surface and other lie outside, there is no flux of liquid across the surface. That is, velocity normal to surface is 0. The surface is a stream surface. Then the system of sources, sinks, doublets, etc. on one side of S is said to be the image of the system of sources, sinks, doublets, etc. on the other side with respect to S. So this is the definition. Now we take image of a source with respect to a straight line. किसी सरल रेखा के रिस्पेक्ट में किसी सोर्स की इमेज क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो लेट OY be the line with respect to which the image of the source M at A on x axis is to be found. मान लेते हैं ये एक x axis है, इसके A पॉइंट पे A0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं पर एक सोर्स रखा हुआ है और हमें इस सोर्स की इमेज इस OY लाइन की रिस्पेक्ट में निकालनी। तो एक और सोर्स हम कंसिडर करते हैं B पॉइंट पे, जो कि O से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर A है। यानी अगर A के कोऑर्डिनेट्स A0 है तो B के कोऑर्डिनेट्स -A0 है। तो कंसिडर an equal source at B such that OA is equal to OB is equal to A. Now let us take any point P on the line OY, and velocity at P due to source at A is equal to m by r along AP. मतलब जो सोर्स A है उसकी रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी P पॉइंट पे वो होगी m by r, और ये हम वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी एट P ड्यू टू द सोर्स एट A इज इक्वल टू m by r along AP. Similarly, velocity at P due to source at B is equal to m by r along BP. Then the velocity at P along the normal to OY. हमें OY के नॉर्मल, हमें इन वेलोसिटी के वेलोसिटी एट P कंसिडर करनी है। तो वेलोसिटी एट P along the normal to OY will be m by r cos थीटा। पहले इस m by r along BP की बात कर लेते हैं। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट इस तरफ होगा और वो होगा m by r cos थीटा। सिमिलरली जो AP के रिस्पेक्ट में m by r है वेलोसिटी, उसका कंपोनेंट इस दिशा में होगा, इसलिए उसकी वैल्यू हो गई -m by r cos थीटा। तो ओवरऑल वेलोसिटी एट P along the normal to OY will be 0. So there is no flow across OY. Therefore, the image of a simple source with respect to a line in 2 dimensions is an equal source equidistant from the line opposite to the source. मतलब कि जो सोर्स है उसकी जो इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू लाइन वो उतनी ही दूरी पर उतनी ही स्ट्रेंथ के सोर्स के बराबर होगा। ये हमने प्रूव किया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सोर्स के स्थान पर सिंक लें तो इसी विधि से उसका भी यही आएगा कि जो सिंक होता है उसकी जो इमेज होती है
वो उतनी ही दूरी पर, यानी उस लाइन, जिस लाइन के रेस्पेक्ट में हमें इमेज निकालनी है, उस लाइन की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर सिंक के बराबर होती है। तो सोर्स की इमेज सोर्स और सिंक की इमेज सिंक। अब हम लेते हैं इमेज ऑफ ए डबलेट विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। अब हमें डबलेट की इमेज निकालनी है स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डबलेट होता है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स और सिंक होता है। तो लेट इफ ए डैश इज अ डबलेट with its axis inclined at an angle alpha to OX। OX के साथ अल्फा बनाती हुई हमें ए डैश एक डबलेट ले लेते हैं जो एक्सिस है इसकी। और जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा कि सोर्स की इमेज सोर्स और सिंक की इमेज सिंक होती है। देन बाय कंसिडरिंग द इमेजेस ऑफ द सोर्स एंड सिंक विद रिस्पेक्ट टू द लाइन OY, द इमेज ऑफ द डबलेट ए डैश will be doublet BB dash of equal strength, symmetrically situated opposite to AA dash with its axis anti-parallel to that of AA dash। तो यहाँ डबलेट में हमें विशेष कुछ नहीं करना है। डबलेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंक एंड सोर्स होता है। तो ये अगर हम एक डबलेट ले रहे हैं AA डैश और OY के रिस्पेक्ट में हमें इसकी इमेज देखनी है, तो A जो सिंक है उसकी इमेज B होगी सेम स्ट्रेंथ के सिंक के लिए, और उतनी ही दूरी पर सिमिलरली ए डैश पर सोर्स है तो उसकी इमेज बी डैश पर सोर्स के बराबर होगी। और इस तरह हम देखते हैं कि डबलेट ए डैश की जो इमेज है वो डबलेट बी डैश होगा और इक्वल स्ट्रेंथ का होगा। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ ए सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल इन 2 डायमेंशंस। अब हमें एक सोर्स की इमेज सर्कल के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो कंसिडर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m प्लेस्ड एट A with respect to a circle with O as center and A as radius। Let B be the inverse point of A with respect to the circle, so that by the definition of inverse point we have OA into OB is equal to radius square। और यहाँ OP भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि P सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं OA इंटू OB इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। P इज एनी पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस। नाउ पुटिंग एन इक्वल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m एट B। A पर हमने प्लस m सोर्स लिया था और जितना स्ट्रेंथ का सोर्स यहाँ है उतनी ही स्ट्रेंथ के सोर्स को हम यहाँ रखते हैं। देन वेलोसिटी एट P ड्यू टू सोर्स M एट A। P पर वेलोसिटी ले रहे हैं A पर सोर्स के रिस्पेक्ट में जितनी होती है, तो वेलोसिटी एट P ड्यू टू सोर्स M एट A विल बी M बाय AP अलॉन्ग AP। सिमिलरली द वेलोसिटी एट P ड्यू टू सोर्स एट B इज इक्वल टू M बाय BP अलॉन्ग BP। तो P पर वेलोसिटी A सोर्स की वजह से जो होगी वो होगी M बाई AP और ये अलॉन्ग AP होगी, और इसी तरह P पर वेलोसिटी ड्यू टू सोर्स एट B विल बी M बाई BP अलॉन्ग BP। Hence velocity at P along OP that is in the direction normal to the circle। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है along OP, तो क्या होगी माइनस M बाई AP कॉस थीटा प्लस M बाई BP कॉस अल्फ़ा। यहाँ हमने इस एंगल को थीटा माना है और इस एंगल को अल्फ़ा माना है। अब चित्र पे ध्यान दीजिए, पहले हम M बाई AP की बात करें, M बाई AP अलॉन्ग AP लग रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा OP के रिस्पेक्ट में वो PO की दिशा में आएगा और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो कंपोनेंट होगा इसका M बाई AP कॉस थीटा, और चूंकि ये OP की दिशा में नहीं होकर PO की दिशा में है इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस, तो हमारे पास है माइनस M बाई AP कॉस थीटा। सिमिलरली जब हम इस कंपोनेंट की बात करेंगे M बाई BP कंपोनेंट की, तो M बाई BP कंपोनेंट जो होगा वो इस दिशा में जाएगा, OP की दिशा के लिए लें तो, और ये एंगल अल्फ़ा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो भी एंगल अल्फ़ा होगा, और चूंकि ये OP की ही दिशा में है तो यहाँ प्लस आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू है M बाई BP कॉस अल्फ़ा। तो वेलोसिटी एट P अलॉन्ग OP विल बी
माइनस एम बाई ए पी कॉस थीटा प्लस एम बाई बी पी कॉस एल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ ट्रायंगल्स ओ बी पी एंड ओ ए पी, दो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, ओ बी पी एंड ओ ए पी, बोथ आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि जो एंगल ओ है वो कॉमन है, और जो समीकरण नंबर 1 है उसको हम यूँ लिख सकते हैं ओ ए बाई ओ पी इज इक्वल टू ओ पी बाई ओ बी। तो इन दो वजहों से ये दो जो ट्रायंगल्स हैं ओ बी पी और ओ ए पी ये सिमिलर होंगे, और इनके सिमिलर होने की वजह से ये जो एंगल है पी ए बी ये भी अल्फा होगा। तो अब हम ट्रायंगल ओ एल से चलते हैं। ट्रायंगल ओ ए एल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने ये जो ओ एल लाइन है ये हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर लिया है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। इसलिए जब हम ट्रायंगल ओ ए एल की बात करेंगे तो अल्फा यहाँ है एंगल, इसका मतलब ए एल हुआ बेस, एल ओ हुआ परपेंडिकुलर और ओ ए हुआ हाइपोटेन्यूस। तो हमें कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस अल्फा होगा ए एल अपॉन ए ओ। तो यहाँ कॉस अल्फा से शुरू करते हैं, ए एल अपॉन ओ ए या ए ओ। तो ए एल को हम लिख सकते हैं, ए एल को हम लिख रहे हैं ए पी प्लस पी एल। तो ए एल की जगह हो गया ए पी प्लस पी एल, ओ ए एज इट इज़। अब ए पी एज इट इज़, पी एल की वैल्यू देखते हैं। फिर इस ट्राइंगल पे आइए ओ पी एल पे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि परपेंडिकुलर है, आई मीन 90 डिग्री का कोण है यहाँ। तो जब हम पी एल की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ओ पी एल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में पी एल जो होगा पी एल अपॉन ओ पी वो कॉस थीटा होगा। तो पी एल को हम लिख सकते हैं ओ पी कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर कॉस अल्फा की वैल्यू थी हमारी ए एल अपॉन ओ ए एल को हमने ए पी प्लस पी एल से चेंज किया, और पी एल को हमने ओ पी कॉस थीटा लिखा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई ए पी अपॉन ओ ए प्लस ओ पी अपॉन ओ ए कॉस ऑफ थीटा। अब इस रिजल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं बी पी अपॉन ओ पी प्लस बी पी अपॉन ए पी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से हमारे पास है ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ बी, और चूंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए हमारे पास ए पी अपॉन बी पी होगा। तो ए पी अपॉन ओ ए फर्स्ट और लास्ट से, ए पी अपॉन ओ ए को हम लिख रहे हैं बी पी अपॉन ओ पी, और ओ पी अपॉन ओ ए तो ओ पी अपॉन ओ ए फर्स्ट और लास्ट से हमारे पास है बी पी अपॉन ए पी और कॉस थीटा एज इट इज़। तो इक्वेशन 2 में जब हम इस कॉस अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 2 बिकम्स माइनस एम बाई ए पी कॉस थीटा एज इट इज़ प्लस एम बाई बी पी एज इट इज़, एंड कॉस अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय बी पी बाई ओ पी प्लस बी पी बाई ए पी कॉस ऑफ थीटा। सो वी सी दैट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर कैंसल्ड and remaining terms are m upon OP. Now, if we replace a sink minus m at O, the velocity due to it at P will be minus m by OP along OP. हमारे पास ये वेलोसिटी आ रही है वेलोसिटी एट P along OP m by OP, और चूँकि हमें नॉर्मल कंपोनेंट ज़ीरो लेना है तो इसको ज़ीरो लाने के लिए हमें एक सिंक की ज़रूरत होगी माइनस m स्ट्रेंथ की। इसलिए हमने ये हम ये देखते हैं कि अगर हम एक सिंक माइनस m स्ट्रेंथ का O पर रखें तो उसकी रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो माइनस m बाई ओ पी होगी अलॉन्ग OP, एंड देन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी रिड्यूस टू 0. That means resolved part of m by AP plus resolved part of m by BP minus m by OP is equal to 0. इसका मतलब the image of the source at A consists of an equal source m at B, the inverse point of A with respect to the circle, and an equal sink minus m at the center O of the circle. मतलब कि अगर हम एक सोर्स ए पॉइंट पे लेते हैं आउटसाइड द सर्कल तो उसकी जो इमेज होगी वह एक सोर्स होगा इक्वल स्ट्रेंथ का जो कि उसके इन्वर्स पॉइंट पर होगा, और एक सिंक होगा जो कि माइनस एम स्ट्रेंथ का होगा और वो उसके सेंटर पे होगा। इसी तरह अगर हम सोर्स के स्थान पर सिंक ले लें, मतलब ए पर अगर हम माइनस एम स्ट्रेंथ की सिंक ले लें तो उसकी इमेज भी सिमिलर वे में निकलेगी, और उसका रिजल्ट होगा कि जो इमेज ऑफ द सिंक है एट ए कंसिस्ट्स ऑफ एन इक्वल सिंक एट बी, द इन्वर्स पॉइंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल,
and an equal source minus m at the center O of the circle. तो ये था image of a circle with image of a source with respect to a circle in 2 dimensions. Now next is image of a doublet with respect to a circle. Let A dash be a doublet outside the circle, there being a sink of strength minus m situated at A and a source of strength plus m situated at A dash. Let B and B dash be the inverse point of A and A dash with respect to a circle. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि सोर्स की इमेज उसकी इन्वर्स पॉइंट पर इक्वल सोर्स और सेंटर पर सिंक के बराबर होती है, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम A का इन्वर्स पॉइंट B और A डैश का इन्वर्स पॉइंट B डैश ले रहे हैं. तो B and B dash be the inverse points of A and A dash with respect to the boundaries of the circle. So that condition is OA into OB, क्योंकि A का इन्वर्स पॉइंट B है इसलिए OA into OB बराबर A स्क्वायर. सिमिलरली A डैश का इन्वर्स पॉइंट B डैश है इसलिए OA डैश इंटू OB डैश बराबर A स्क्वायर, जहाँ हमने A रेडियस ऑफ द सर्कल कहा है. तो इस रिजल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं OA अपॉन OA डैश इज इक्वल टू OB dash upon OB, and suppose this is equation number 1. Now triangles OAA dash and OBB dash are similar as angle O is common, and by this result OA upon OA dash is equal to OB dash upon OB. We see that the triangles OAA dash and OBB dash are similar. Obviously BB dash is the image of the doublet AA dash with माइनस m एट b एंड m एट b डैश. मतलब a डैश की जो इमेज होगी वो b डैश होगी, और अगर a पे सिंक है तो b पर भी सिंक होगा, और a डैश पर अगर सोर्स है तो b डैश पर भी सोर्स होगा. और इस सिंक के लिए इसकी इमेज के लिए इस सिंक की इमेज जो होगी वो इसके इन्वर्स पॉइंट पर सिंक और सेंटर पर सोर्स के बराबर होगी, और a डैश पर जो सोर्स है उसकी इमेज B डैश उसके इन्वर्स पॉइंट पर सोर्स और सेंटर पर सिंक के बराबर होगी. तो A डैश डबलेट की इमेज जो होगी वो B डैश होगी. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट A डैश इज म्यू इज इक्वल टू लिमिट A डैश टेंड्स टू 0 m इंटू A डैश. ये हमने स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जब हमने डबलेट की परिभाषा पढ़ी थी तब डिस्कस किया था. तो यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट A डैश म्यू हुआ. इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ द इमेज डबलेट B डैश इज म्यू डैश इज इक्वल टू लिमिट B डैश टेंड्स टू 0 m इंटू B डैश. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल्स OA डैश एंड OBB डैश वी हैव OB अपॉन OA डैश इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OA इज इक्वल टू BB डैश अपॉन AA डैश. सो BB dash upon AA dash is equal to OB dash upon OA can be write down as, OB dash upon OA can be write down as OB dash upon OA into OA dash upon OA dash. Now numerator OA dash into OB dash, that is equal to A square, and denominator OA into OA dash as it is. So this expression can be write down as BB dash is equal to A square upon OA into OA dash into AA dash. So mu dash is equal to strength of doublet BB dash, and the formula is limit BB dash tends to 0. इसको यूँ भी लिख सकते हैं B dash tends to B and m into BB dash. ये जो BB dash की वैल्यू हमने निकाली है वो जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास है लिमिट AA dash tends to 0 m into AA dash into A square upon OA into OA dash. Now limit AA dash tends to 0 m into AA dash, that is equal to mu image strength of the doublet AA dash. So this is mu and numerator A square as it is, and OA into OA dash is replaced by C square, where OA is equal to OA dash is equal to C. So
mu dash, that means strength of the doublet BB dash is equal to A square upon C square into strength of the doublet AA dash. Thus the image of a doublet of strength mu at a distance C, that is greater than A, from the center of a circle of radius A is a doublet of strength mu A square by C square at the inverse point with its axis anti-parallel to that of AA dash. Thank you.